तो ये व्हाट्सएप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द लेजेंड ऑफ सॉर्ड इमॉर्टल का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसका पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि जो हमारा मेन कैरेक्टर फैंग आउट था वो वहाँ पर उस आइस टावर से बाहर आ जाता है उस सॉर्ड इमॉर्टल टोकन को लेकर, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसका मदद एक मास्टर मूव भी करता है उन दोनों इमोर्टल से बचने में। जहाँ पर तभी हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो आइस मास्टर थी वो बोल रही थी फैंग हाओ को कि चिंता ना करो, मेरे ख्याल से जो है मास्टर मूव के पास कोई कारण होगा इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो फैंग हाओ था वो वर्चुअल मिरर के बारे में मास्टर मूव से पूछना चाह रहा था। तो देख कर वो मास्टर मूव बोल रहा था कि देखो हमें पता है कि तुम इसके बारे में क्या पूछना चाहते हो, और उसको बता रहा था कि जो वर्चुअल मिरर है वो पास्ट को भी देख सकता है और फ्यूचर को भी देख सकता है, और बता रहा था कि उसको जो है कंट्रोल करना मामूली बात नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पावर लगता है। कि देखो इस चीज़ को प्रूव करने का अभी सही समय नहीं आया है, और मुझे आशा होगा कि तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे फादर ने तुमको क्या काम कहा है। और देखो अगर हम लोग इस चीज़ को ओपन करते हैं तो उनका लिए ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि डेमंस को उनके बारे में पता चल जाएगा। तो डैंग फैंग आप पूछता है कि क्या आपको पता है कि मेरे फादर कहाँ हैं। तो मास्टर एम्पायर बोल रहा था कि देखो इस चीज़ के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, इसका भी सही समय नहीं आया है, और जो तुम्हारे फादर ने तुम्हें काम दिया है तुम बस उस पर ध्यान करो। और फिर वो जो वहाँ पर उस आइस मास्टर को बोल रहा था कि देखो जो डोंग फेंग हाओ उसने जो 7th फ्लोर को सबसे पहले ब्रेक किया है, इसलिए मैं यह चीज़ को अब तुम्हारे ऊपर सौंप के यहाँ से जाता हूँ। और फिर डोंग फेंग हाओ को जाते हुए बोल रहा था कि देखो तुम जो यहाँ पर लॉयल रहना इमॉर्टल क्लैंस के लिए, और यहाँ पर हार्ड वर्क करना ताकि तुम अपने फादर के एक्सपेक्टेशन पर खरे उतर सको। और फिर वहाँ से चला जाता है। तो तभी जो है वो आइस मास्टर डोंग फेंगाओ को रोक देती है। अब बोलती है कि तुमने जो यहाँ पर आइस 7th फ्लोर को पार किया है तो जो सॉर्ड टोकन है वो तुम्हारा हो गया। और फिर वो सॉर्ड इमॉर्टल टोकन वहाँ पर ला के उस डोंग फेंगाओ को दे देती है। तभी वो बोल रही थी जैसा तुम्हारा फादर था वैसे ही तुम हो, अब मैं आशा करती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल बनोगे। और फिर साथ ही साथ उसने उस आइस टावर को भी वहाँ पर नलीफाई कर दिया था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ के सारे बंदे वहाँ से बाहर आने लगते हैं। जहाँ पर हम तभी देखते हैं उन तीनों बंदों का सीन, सियाओ, लिंगसुई और वुसुंग का सीन, जहाँ पर उन लोग को देखकर वो आइस मास्टर से बोल रही थी कि तुम लोग तीनों ने यहाँ पर 7th फ्लोर पर पहुँच गए थे तो तुम लोग भी टाइस और इमॉर्टल क्लैन को ज्वाइन कर सकते हो। जहाँ पर उन लोग तीनों खुश थे, लेकिन तभी वो आइस मास्टर बोल रही थी कि देखो ये अच्छी बात है कि लेकिन मैं यहाँ पर बस एक ही बंदे को अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर सकती हूँ, और वो कोई और नहीं बल्कि डोंग फेंग हाओ है, क्योंकि उसने तुमसे पहले वहाँ पर ब्रेक किया था। और फिर तभी वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहते हो फैंग हाओ। तो फैंग हाओ अपने मन में सोच रहा था कि जो स्क्वायर बॉक्स है वो जो कि मेरे फादर ने मुझे दिया है, जो कि मुझे जल्द से जल्द टाइस और इमॉर्टल क्लैन में देना है, तो वो फिर इसलिए तैयार हो जाता है। जहाँ पर वहाँ पर सब लोग को यह हैरानी होता है। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जी हुआंग भी आ गया था, जो कि आइस मास्टर को बोल रहा था कि आखिर में इस बंदे का आइडेंटिटी के बारे में हम लोग को कुछ भी पता नहीं है, तो आप इसका अपने टाइस और इमॉर्टल क्लैन में कैसे शामिल कर सकते हैं। वो आइस मास्टर से बोल रही थी कि यह जो है डोंग फेंग हाओ है और इसका फादर का नाम मूसवान है, जो कि थंडर सॉर्ड इमॉर्टल थे। तो बात सुनकर जी हुआंग बोल रहा था कि थंडर सॉर्ड इमॉर्टल वही गद्दार जिसको जो कुछ समय पहले बहुत इमॉर्टल क्लैन ने बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देकर गद्दार घोषित किया था। तो ये बात सुनकर डोंग फेंग हाओ को गुस्सा आ गया था। बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? अगर तुमने एक बार और कहा कि मेरे फादर गद्दार है तो मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। तभी आइस मास्टर बोल रही थी कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर एम्परर वू यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन कुछ एल्डर्स यूनहाई इमॉर्टल क्लैन का लॉन्ग स्वान वैली को ओपन करने से मना कर दिया, और इसलिए यहाँ पर यह साफ किया जाता है कि जो मूसवान है जिसके पास बहुत ज़्यादा ही अचीवमेंट है डीमन रेस से फाइट करने में, वो कभी भी गद्दार नहीं हो सकता है। अब बोल रही थी कि तुम किसी को भी यहाँ पर अपने मर्जी से गद्दार नहीं कर सकते हो। तो यह बात सुनकर हम देखते हैं कि जी हुआंग को गुस्सा आ गया था और फिर वो अपने फायर फोनिक्स पर सवार होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर सारे बंदे लोग बात करने लगते हैं कि जो फैंग हाओ है वो गद्दार का बेटा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो आसमान से बोल रही थी कि आज का यह कंपटीशन यहीं पर ख़त्म होता है, आप यह कंपटीशन यहाँ पर एंड हो गया है तो आप लोग जा सकते हैं। तो तभी लिंगसुई वहाँ पर सियाओ से पूछती है कि जो यंग मास्टर फैंग है वो था असलियत में। तो तभी वहाँ पर
सियाओ स्माइल करते हुए बोल रही थी कि जो यंग मास्टर फैंग है वो तो थंडर स्वॉर्ड इमोर्टल के बेटे हैं और मेरे ख्याल से उसके पास कोई रीजन होगा जिसके कारण उन्होंने अपना रियल आइडेंटिटी यहाँ पर छुपा कर रखा था। ये बात सुनकर डोंग फेंगाओ भी खुश हो गया था। तभी हम देखते हैं कि वो सियाओ वहाँ पर लिंग सुई को लेकर वहाँ से जाने लगती है और फिर तभी वो ऊसोंग के साथ वहाँ पर से चली जाती है और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है डीमन क्लैन का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक डीमन जो है वहाँ पर वर्चुअल मिरर की मदद से उसको वहाँ पर वो सारा दिखाने लगती है उस डीमन लॉर्ड को कि आखिर में वहाँ पर हुआ तो हुआ क्या। जहाँ पर यह देख वो डीमन लॉर्ड बोल रहा था कि ऐसा लगता है कि जो आइस मास्टर है वो इस चीज में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही है। तभी वो डीमन बोल रही थी कि जो आइस मास्टर है वो यह सब चीज को इग्नोर करती है, लेकिन इस बार वो यहाँ पर गए लेक्चर देने के लिए और साथ ही साथ उन्होंने डोंग फेंगाव को अपने पर्सनल डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट भी कर लिया और बता रही थी कि वो जो जूनियर सिस्टर है यूनजी की। देवा सुनकर वो डीमन लॉर्ड बोल रहा था तो अच्छा तुम्हारा कहना यह है कि वो जो यूनजी है उसने जो यहाँ पर आइस मास्टर के साथ कांटेक्ट किया होगा। देवा सुनकर तो वो डीमन बोल रही थी कि हाँ, लेकिन अगर यूनजी और यो मूसवन अगर साथ में हुए तो यह हमारे प्लान के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब हो सकता है। तो वो आइस मास्टर खुश होते बोल रहा था कि अगर ऐसी बात है, अगर उन लोग दोनों साथ ही हैं तो हम लोग उन दोनों को एक साथ पकड़ सकते हैं। मैं इसका इंतजार कर रहा था और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है। डोंग फेंग हाफ के पास वहाँ पर वो मास्टर मुँह आ जाते हैं जहाँ पर फेंग हाफ उसको रिस्पेक्ट देता है। तो देख वो मास्टर बोल रहा था कि चिंता ना करो, जो तुम्हारे फादर हैं और हम हैं वो एक अच्छे दोस्त हैं, तुम्हारे यहाँ पर चिंता करने की बात नहीं है। और बोल रहा था कि मुझे आशा है कि तुम यहाँ पर जब टाइस और इमोर्टल क्लैन में ज्वाइन कर चुके हो तो तुम यहाँ पर हार्ड वर्क करने वाले हो। मैं बस यहाँ पर इसलिए हार्ड वर्क कर रहा हूँ ताकि मैं अपने फादर का इनोसेंसी को प्रूव कर सकूँ। तो ये बात सुनकर वो मास्टर मुँह बोल रहा था कि हाँ, जो यूनजी है और मूसवान है वो इसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। तो ये बात सुनकर डोंग फेंगा बोल रहा था कि क्या अंकल यूनजी ठीक है। तो मास्टर मुँह बोल रहा था और उनके बीच में बात हो रहा था जहाँ पर मास्टर एम्पर बोल रहा था कि देखो जो डेट टाइम था वहाँ पर बहुत सारे लोग थे इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाया। तो बात सुनकर फैंगा बोल रहा था कि क्या जो आइस मास्टर है अंकल यूनजी ने भेजा है। तो मास्टर मुँह बोल रहा था कि हाँ। अब बोल रहा था कि देखो जहाँ तक मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर सीक्रेट रियलम में एंटर करने का परमिशन मिल चुका है। तो बात सुनकर फैंगा बोलता है हाँ। तो मास्टर मुँह बोल रहा था कि देखो जो 7 दिन के बाद उस चीज़ को ओपन करने वाला हूँ और हमारे क्लैन में 2 बहुत ज़्यादा पावरफुल एम्परर हुए, जिसमें से पहला जो था वो जो स्वान युआन का यूज़ करता था। जहाँ पर डोंग फेंगाओ इसके बारे में सुनकर हैरान था। तभी वो मास्टर वो बता रहा था लेकिन हाँ, यहाँ पर दूसरे मास्टर भी है, दूसरा एम्परर भी है जिसका नाम वाइड एम्परर था, तो तुम उसकी मदद से वाइड के बारे में पढ़ सकते हो। तो तभी हम देखते हैं कि डोंग फेंगाओ इसके बारे में खुश हो गया था। तभी हमारा सीन चेंज होता है और फिर तभी हम देखते हैं कि डोंग फेंगाओ कहीं जा रहा था कि लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एनर्जी का फ्लो होने लगता है, उसको दिक्कत हो रहा था। तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक फायर एनर्जी का बॉल अपीयर हो रखा है। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फायर फोनिक्स अपीयर हो गया था जो कि डोंग फेंगाओ पर अटैक करने ही वाला था कि डोंग फेंगाओ ने वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर लिया था जो कि वाकई में पावरफुल था। फायर फोनिक्स भी उस बैरियर को ब्रेक नहीं कर पाता है। जहाँ पर तभी डोंग फेंगाओ बोल रहा था कि जी हुआंग तुम यहाँ पर। तो जी हुआंग बोल रहा था कि सुबह में तुम कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट बिहेव कर रहे थे, तुम यहाँ पर एक गद्दार के बेटे हो, गद्दार के, और तुम मेरे फॉरबिडन एरिया में कभी भी एंटर नहीं कर सकते हो। और फिर तभी डोंग फेंगाओ वहाँ पर गुस्सा होते हुए उस फायर ड्रैगन को पीछे ढकेल देता है। लेकिन अब देखते हैं कि जो वांग फायर फोनिक्स से फिर से अटैक करने के लिए भेज रहा था। तो तभी जो डोंग फेंगाओ था वहाँ पर थंडर ड्रैगन का अपीयर कर लेता है और उसकी मदद से अटैक करते हुए बोल रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो चुके हो। जहाँ पर तभी हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पर आपस में टकरा जाते हैं। जहाँ पर वो थंडर ड्रैगन बहुत ज़्यादा पावरफुल होने के कारण उस फायर फोनिक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जो जू हुआंग था वो कहाँ शांत रहने वाला था, उसने अपना फायर फोनिक्स को फिर से क्रिएट कर लिया था। देख कर डोंग फेंगाओ वहाँ पर स्वॉर्ड को अपीयर कर लेता है, उसकी मदद से स्वॉर्ड पपेट को अपीयर कर लेता है। और आखिर में यहाँ पर उसने स्वॉर्ड पपेट को अपीयर क्यों किया पता नहीं क्यों, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड पपेट ने उस फायर फोनिक्स को बहुत ज़्यादा आसानी से घायल कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे जी हुआंग भी घायल हो जाता है। अब बोल रहा था कि आखिर में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मुझे घायल करने का, मेरे फादर तुमको कभी भी यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। तो तभी डोंग फेंगाओ बोल रहा था कि मैंने तुम्हें पहले ही बहुत बार माफ़ कर दिया है, लेकिन आज मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। और तभी वो तैयार था और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।